नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल व्यूज़ में। जैसे जैसे 2024 लोकसभा चुनाव पास आते जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक गर्मी भी बढ़ती जा रही है। जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी विरोधी पार्टियों के साथ गठबंधन करके मोदी को हराने का प्लान बनाया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करके चुनावी मैदान में कूदने वाली है। आइए जानते हैं आज के दिन लोकसभा चुनाव में कौन सा गठबंधन आगे दिखाई दे रहा है। क्या बीजेपी वाले एनडीए गठबंधन को मिलेगी लगातार तीसरी जीत, या कांग्रेस वाले इंडिया गठबंधन जिसका पूरा नाम यूपीए था उसे मिलेगी अच्छी वाली जीत। आपको बता दें कि हमने लोकसभा चुनाव के इस ओपिनियन पोल को 4 भागों में विभाजित किया है। पहले भाग में हम उन राज्यों की बात करेंगे जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। दूसरे भाग में वो राज्य शामिल होंगे जहां बीजेपी का सामना क्षेत्रीय दलों या फिर महागठबंधन के साथ होने वाला है। तीसरे भाग में हम उन राज्यों का अनुमान आपको बताएंगे जहां बीजेपी की उपस्थिति ना के बराबर है। और चौथे भाग में उत्तर पूर्वी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सीटों का अनुमान आपके सामने रखेंगे। तो इस ओपिनियन पोल में हम पहले भाग के अंतर्गत आने वाले राज्यों का अनुमान आपके सामने रखने वाले हैं। इसमें कुल 9 राज्यों की 140 लोकसभा सीटें शामिल हैं। बात करें पिछले लोकसभा चुनाव नतीजों की, तो 2019 के चुनाव में बीजेपी को इन 140 में से 132 सीटों पर जीत प्राप्त हुई थी। वहीं कांग्रेस के खाते में 5 सीटें और अन्य को 3 सीटें मिली थीं। ओपिनियन पोल की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की 29 सीटों के साथ। हमारे अनुसार बीजेपी 2024 में भी 2019 जैसा कारनामा कर सकती है। बीजेपी को एमपी में 27 से 29 सीटें मिलने का अनुमान है और कांग्रेस को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। दूसरा राज्य है कर्नाटका, जिसमें 28 सीटें हैं। हाल ही में कर्नाटका में बीजेपी और जेडीएस ने गठबंधन किया है और दोनों पार्टियां आगामी लोकसभा चुनाव साथ में लड़ेंगी। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और जेडीएस ने गठबंधन किया था। बात करें सीटों के आंकड़ों की, तो यहां बीजेपी को मिल सकती हैं 22 से 24 सीटें, कांग्रेस को 0 से 3 सीटें और जेडीएस को मिल सकती हैं 3 से 4 सीटें। तीसरा राज्य है गुजरात, जहां 26 लोकसभा सीटें आती हैं। यहां 2014 और 2019 की तरह इस बार भी गुजरात के वोटर मोदी के नाम पर बीजेपी के खाते में 26 की 26 सीटें डाल देंगे। चौथा राज्य है राजस्थान, जिसमें 25 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी और आरएलपी ने गठबंधन किया था, परंतु 2024 में दोनों पार्टियां अलग ही चुनाव लड़ सकती हैं। हमारे अनुसार राजस्थान में बीजेपी को 23 से 25 सीटें मिलने का अनुमान है और कांग्रेस को 0 से 1 सीट एवं आरएलपी को भी 0 से 1 सीट मिल सकती है। अगला नंबर है छत्तीसगढ़ का, जहां लोकसभा की 11 सीटें आती हैं। छत्तीसगढ़ में कमोवेश 2019 जैसे ही परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं। यहां बीजेपी को 8 से 9 सीटें और कांग्रेस को 2 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। छठा राज्य हरियाणा, जिसमें 10 लोकसभा सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने हरियाणा की 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिसमें कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा तक चुनाव हार गए थे। 2024 में यहां बीजेपी को मिलेंगी 8 से 9 सीटें और कांग्रेस जीत सकती है 1 से 2 सीटें। सातवां राज्य है उत्तराखंड। 2019 की तरह बीजेपी इस बार भी क्लीन स्वीप करते हुए राज्य की पांचों सीट अपने खाते में डालने में सफल रहेगी। आठवां राज्य हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड की तरह हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी कांग्रेस का सुपड़ा साफ करते हुए 4 सीटें अपने नाम कर लेगी। नौवां राज्य है गोवा। यहां 2014 में दोनों सीटें बीजेपी ने जीती थीं। 2019 में बीजेपी और कांग्रेस एक सीटें जीतने में सफल रही थी और इस बार बीजेपी को दोनों सीटों पर जीत मिल सकती है। हमारे ओपिनियन पोल के पहले भाग में 9 राज्यों की 140 लोकसभा सीटों में बीजेपी को मिल सकती हैं 125 से 133 सीटें। कांग्रेस 3 से 9 सीटें जीत सकती है और अन्य पार्टियों को 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियों में जेडीएस भी शामिल है, जो बीजेपी वाले एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। तो बीजेपी और कांग्रेस के सीधी टक्कर वाले राज्यों में तो बीजेपी 2019 जैसा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। अब देखने वाली बात होगी बाकी राज्यों में बीजेपी कैसा कारनामा करती है। अगली वीडियो में आपको इस ओपिनियन पोल के पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 का अनुमान बताने वाले हैं। धन्यवाद।